रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रख कर अल्लाह की इबादत करते हैं और 30 रोज़े पूरे होने पर ईद का त्यौहार भरपूर खुशियों के साथ मनाते हैं। लेकिन रमज़ान और ईद को लेकर कुछ जिम्मेदारियां मुस्लिम समाज के लोगों को पूरी करनी होती हैं, जो बेहद ज़रूरी हैं। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और आपको बता दें, इस रमज़ान के महीने में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो उनको बाहक तरीके से पूरा करना होता है। तो उसी विषय में बात करने के लिए खजूरी से हज़रत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या क्या जिम्मेदारियां मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनती हैं। हज़रत, क्या कुछ कहेंगे? रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद भी जल्दी आने वाली है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज देंगे? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सबको बड़ी ख़ुशी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पाक महीना हम सबको नसीब फरमाया और आज 19वां रोज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार ये पाए तकमील तक ये रोज़े पहुँचें। और इसी के साथ साथ ये कुरान अज़ीम सुना जाता है, कुरान अज़ीम होता है। और कुरान पाक के साथ साथ हम लोग रोज़े जो रखते हैं, रोज़ों में यानी कि उसमें बड़ा एहतियात रखी जाती है कि रोज़ा कहीं हमारा ज़ाया ना हो जाए और उसके हिसाब से ही हमें सारे काम करना पड़ते हैं। दरअसल मसला यहाँ पर यह है कि हमारी कम्युनिटी जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसे चाहिए कि इसके रोज़े का एहतराम करें। और रोज़े के साथ साथ हमारे यहाँ है ज़कात। ज़कात जो है यतीमों, मिस्कीनों, बेसहाराओं को दी जाती है। और ख़ास तौर से कुरान ने फरमाया कि अक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, यानी कि नमाज को कायम करो और ज़कात दो। तो नमाज पढ़ी जाती है ताकि दिल और क़ल्ब की सफाई हो जाए, और ज़कात इसलिए दी जाती है कि माल की सफाई हो जाए। माल यानी कि साफ़ सुथरा हो जाए, अच्छाइयों की तरफ यानी कि हमारे कदम बढ़ जाएं और हमारे बच्चे खाएं, हमारे कोई और ख़ैश व क़ारिब खाएं। तो उसके अंदर रिज़्क़ हलाल माना जाता है वो, जब हम कोई ज़कात दे देते हैं। तो है क्या कि आज का दौर क्या चल रहा है कि ज़कात किसी को भी उठा के कोई किसी को भी दे देता है। तो कहने का मेन मकसद आपके माध्यम से ये है कि किसी दूसरे को ना देकर बल्कि अपने रिश्तेदारों को तलाश करें, अपने ख़ैश व क़ारिब को तलाश करें, भाई को तलाश करें, बहन को तलाश करें, चचाओं को तलाश करें, यानी कि रिश्तेदार आस पड़ोस को तलाश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात जो दिलवाई वो किसी आम आदमियों को नहीं दिलवाई कि जो तुम्हारी ज़कात को जुए, शराब नोशी में उड़ा दें या किसी दूसरे कामों में उड़ा दें। ऐसे लोगों से बचिए, बल्कि ज़कात जो दीजिए अपने मोमिन भाइयों को दीजिए, मुसलमानों को ज़्यादातर दीजिए, उनका हक़ बनता है। उनके बच्चों के ईद के कपड़े ना बने हों तो उनके ईद के कपड़े बनवाइए। आप ये समझ लीजिए कि ज़कात बहुत अहम मसला है। रहा सवाल, अब हम रोज़े रखते हैं तो रोज़ों में फ़ितरा दिया जाता है, वो फ़ितरा भी याद रख लें, फ़ितरा भी बहुत ज़रूरी है। फ़ितरा भी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में ना दे दिया जाए। खैर, मुझे कहना नहीं चाहिए, वैसे तो इमदाद कितनी भी कीजिए, किसी को भी दीजिए, लेकिन फ़ितरा जो है, फ़ितरा भी अपने मोमिन भाइयों को दीजिए, और वो भी उसका हक़ जो है फ़ितरे का मोमिनों के लिए ही बनता है। लेकिन आपने अगर किसी को दिया है तो सोच समझ के दीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है, और कोई बात। दूसरी बात, मुस्लिम कम्युनिटी ये समझना चाहेगी कि ज़कात हो या फ़ितरा हो, क्यों निकाला जाता है? ये एक सवाल महत्वपूर्ण है जो लोग जानना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मकसद क्या है कि ज़कात जो है, जैसे हमारे पास में पूरे साल में जितना बिजनेस किया हमने, तो और बिजनेस करने के बाद में अगर उससे कुछ रकम हमारी बचती है तो हमारी उस पर ज़कात होती है। जैसे 7.5 तोले सोना हो तो आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरीके से आदमी के ऊपर अगर रुपया पैसा उतना रखा हुआ है तो आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो ये है, मुस्लिम लोगों को समझना चाहिए कि ज़कात किस हालत में और कब फ़र्ज़ होती है। तो याद रखें कि जब 7 तोले सोना है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और या उतनी रकम है या कोई सोना चांदी वगैरह रखा हुआ है तो भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो एक आखिरी सवाल ये, सवाल क्या है कि इसको मान लीजिए जैसे जल्दी ईद है, ईद के मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम ये कहेंगे कि हर एक धर्म के लोगों का ख्याल रखा जाए। यहाँ पर ये बड़ा पवित्र त्यौहार है और मिलन का त्यौहार है, यानी कि जैसे एक गुनाह ख़त्म होते हैं और गुनाहों के बाद में हमारे शरीर जो है बड़े पवित्र, जिन्होंने रोज़े रखे उनसे पूछा जाए कि हमने रात रात भर जाग के और इबादतें करी, तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी माँ के पेट से उन्होंने जन्म लिया है। तो समझ लिए वो फिर दूसरों से जब मिलते हैं तो वो फिर ऐसे मिलें कि जैसे आज के बाद अब हम गुनाह नहीं करेंगे और ये हमारे सब भाई हैं। अब वो वहाँ पर किसी भी धर्म वाले से मुलाकात कर सकते हैं, किसी लोगों से भी मिल सकते हैं, लेकिन अखलाक की बुनियाद पर अपने मज़हब के अखलाक को यानी कि दिखाएं कि हमारा मज़हब क्या सिखाता है। हमारे मज़हब ने ये सिखाया कि किसी में भेदभाव ना रखा जाए, बल्कि एक मोहब्बत रखी जाए, एकता का पैगाम दिया जाए। बस ये थे खजूरी ख़ास मौलाना अशफाक नूरी, और इन्होंने जिस तरह मुबारक महीना रमज़ान का चल रहा है और जल्दी ईद उल फितर का जो पर्व है, इसको महापर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मुख्य पर्व मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इसको माना जाता है। तो उसी विषय में आज जो हजरत ने सारी जानकारी हमें दी कि किस तरह से मुस्लिम समाज को रमज़ानों में और ईद को लेकर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए।